हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे बज चुके हैं 5। तो 5 बजे ना मैं बाहर पे आ गई थी और यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा सा हो रहा है सुबह सुबह, क्योंकि आजकल ना कुछ दिनों से लगातार बारिश चल रही है। और ये वीडियो है 16 जुलाई की, दिन है थर्सडे का। तो आज है ख़ास दिन, आज है हरेला। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हरेले की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये एक उत्तराखंडी लोकप्रिय त्यौहार है जो मतलब ये सावन के महीने में बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और सबसे पहले मैंने मंदिर में जला ली है लाइट। उठने के बाद ना सबसे पहला काम रहता है मेरा मंदिर में लाइट जलाना, और उसके बाद यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा दिन बहुत अच्छा जाए और आपकी कृपा हम पे हमेशा यूं ही बने रहे। तो इसी के साथ फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन की अब लाइट ऑन करूँगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं करूँगी गुनगुना पानी, और फिर पानी पीने के बाद फिर अपना जाके करूँगी काम स्टार्ट। और आज ना बच्चे की छुट्टी है तो बेटा सोया हुआ है, हस्बैंड भी सोए हैं, अभी उठी नहीं है, वो 5:30 बजे उठेंगे। लेकिन नाश्ते की यार टेंशन नहीं है तो लेट ही बनाऊँगी। और वैसे भी ना मुझे मम्मी के वहीं जाना है, आज त्यौहार है, हस्बैंड तो ऑफिस चले जाएंगे, तो मैं और बेटा ना मम्मी के वहाँ जाएंगे। क्योंकि आज जो हरेला है ना, तो इस दिन ना लड़कियाँ मायके जाती हैं अपना और हरेला पूजते हैं, और मम्मी लोग पूजेंगे हमें हरेला, देव को भी पूजेंगे। तो यहाँ पे मेरा पानी गुनगुना हो चुका था, फिर मैं बाहर आ गई थी। और आप देख सकते हैं अभी 5 बजे है और बाहर का मौसम देखिए आप, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 6 बजे का टाइम हो, इतना एकदम उजाला सा हो जाता है आजकल। और जब मौसम अच्छा रही है, और जिस दिन मौसम अच्छा नहीं रहता है, बादल लगे रहते हैं, तो उस दिन तो इतना नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी पी लिया था। और बाहर ना सुबह खड़े रहो या घूमो तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह के टाइम पे। फिर मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे सबसे पहले अपना फेस धोऊंगी पानी से, खाली पानी से। और खाली पानी से फेस धोने के बाद थोड़ा सा फिर ना ये बाल वगैरह बांध लूँगी और फिर जाके अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले काम मैं करती हूँ ये कपड़ों की तह लगाने की, क्योंकि ना यहाँ पे जो मेरी फोल्डिंग पे कपड़े पड़े हुए हैं तो बिखरा बिखरा सा लग रहा है घर। क्योंकि बाकी घर मेरा ठीक रहता है, मैं शाम को ही थोड़ा बहुत ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है सुबह को स्कूल है बच्चे का और हस्बैंड का भी ऑफिस जाना होता है, और सेम टाइम रहता है दोनों का। यानी कि हस्बैंड मेरे 5:30 बजे उठते हैं, फिर उठने के बाद अपना फ्रेश वगैरह होना, नहाना, तो इसी में उनको 6 बज जाता है। और 6, 5, 10 पे वो यहाँ से रेडी होके चले जाते हैं। और वही टाइम मेरे बेटे का भी रहता है, 5:30 बजे मतलब हस्बैंड उठते हैं, और 5:45 यानी कि 5:40 पे मैं बच्चे को उठा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे को भी पौन घंटा चाहिए उठने के बाद। तो बस फिर वही टाइम रहता है, सेम टाइम में होने की वजह से ना मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभार। तो मैं सोचती हूँ कि शाम को ही थोड़ा सा मतलब रूम वगैरह ठीक कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं और बिखरा हुआ घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, मतलब जो फैल जाती हैं काम करने पे सुबह, पहले उनको सही से रख लेती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कपड़े फैले फैले अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और आज तो बच्चे की छुट्टी है, तो मैं ना आज फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, और मम्मी के वहाँ भी मुझे जाना है, तो कपड़े वगैरह ना सब कुछ टाइम पे धो लूँगी। पर बाहर मौसम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ना अभी जैसे थोड़ा सही लग रहा है, तो अगर आधे 1 घंटे बाद ना मौसम एकदम चेंज हो जा रहा है, बारिश आने लग जा रही है, पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन में तो मौसम का कुछ पता ही नहीं है। फिर भी मैं ना टाइम से कपड़े धो लूँगी, क्योंकि कपड़ों की टेंशन ज़्यादा रहती है, और आजकल मौसम इस तरीके से है ना, तो सूख भी नहीं रहे। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों की तह लगा दी, तो इनको सब मैं पहले संभाल देती हूँ, और ना थोड़ा सा कमरा भी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कल शाम मैंने मतलब धोए थे
शाम नहीं यानी कि सुबह धोए थे तो पूरा दिन इन्हें सूखने में लगा। फिर मैंने तह नहीं करे थे क्योंकि थोड़े बहुत हल्के फुल्के से गीले थे, तो मैंने रात भर फ़ैन खोला था। इस तरीके से सुखाया जाता है आजकल कपड़ों को। तो फिर यहाँ पे ना मैंने चादर वादर भी थोड़ा सा सही से कर देती हूँ। और ये मेरे बिस्तर हैं क्योंकि बीच में कूलर वगैरह यूज़ कर रहे थे तो बार बार रखना पड़ रहा था, तो मैंने बाहर ही रख दिए थे। तो अब ऐसा तो है नहीं, मौसम थोड़ा ठीक हो गया तो इनको भी संभाल देती हूँ। तो अब यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं झाड़ू फटाफट से। तो अब देखिए ना मुझे अच्छा सा लग रहा है क्योंकि फोल्डिंग एक तो खाली हो गई है, यहाँ पे जितने भी कपड़े बिखरे हुए थे, बिस्तर वगैरह था, सब मैंने समेट लिया है। तो इस तरीके से ना पहले मैं घर के सामानों को सही से रख लेती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ, नहीं तो मुझे ना बिखरा बिखरा सा लगता है। और आज काम इसलिए भी थोड़ा जल्दी हो जाएंगे क्योंकि बच्चे की छुट्टी है, बेटा अभी भी सोया हुआ है। अभी वो ना 8 साढ़े 8 बजे से पहले नहीं उठने वाला। यहाँ पे हो गए हैं 6:30। तो मैंने ना यहाँ पे मशीन ऑन कर रही हूँ और कपड़े डाल देती हूँ क्योंकि स्कूल के कपड़े भी हैं और हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े भी हैं, तो ना फिर कल तक सूखने में बहुत टाइम लगेगा। तो इन्हें मैं धोने के बाद तार पे डाल दूँगी और अगर ये नहीं सूखे, थोड़ा बहुत गीले भी रहे, तो शाम को ना फ़ैन चला दूँगी रूम में। आजकल मैं ऐसे ही कर रही हूँ, बस कमरे में फ़ैन चला देती हूँ और कपड़ों को ना फैला देती हूँ तो सूख जाते हैं। तो यहाँ पे साथ ही साथ झाड़ू लगा के मैं आ गई हूँ। अब जाके ना मशीन में कपड़े भी डाल दूँगी, साथ ही साथ प्लांटों को पानी दूँगी और अंदर पोछा लगा लूँगी। इतने काम एक बार में हो जाएंगे जब तक ये कपड़े मेरे वॉश हो रहे हैं। और यहाँ बाहर पे सफाई बाद में करूँगी जब मेरे कपड़े ना अच्छे से यहाँ पे धुल जाएंगे सारे। तो चादर है, चादर मैंने साइड कर ली क्योंकि ना चादरों को एक साथ बाद में डालती हूँ और पहले कपड़े धो लेती हूँ यहाँ पे। तो आज इसलिए भी थोड़ा काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्योंकि बेटा अभी सोया हुआ है, छुट्टी है। और तो फिर लेट ही उठेगा, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उठता है बच्चा जिस दिन भी छुट्टी रहती है। और दिन तो बच्चे को मुझे जल्दी उठाना होता है स्कूल के लिए। और यहाँ पे फटाफट से मैं डालती हूँ फिर पानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीमी धीमी ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है और कितना अच्छा सुहावना मौसम हो रहा है। एक तो ना सावन में बिल्कुल हरा भरा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ना कपड़े ले गई थी अंदर और मैंने कपड़े पानी में निकालने के बाद यहाँ पे मशीन में ड्राई कर दिए हैं और अब जाके इनको सुखा लेती हूँ। और टेंशन भी हो रही है क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद काम निपटा के ना मम्मी के वहाँ जाऊँगी तो मुझे टेंशन रहेगा क्योंकि बारिश जब आती है ना तो कोई भी मतलब उसका डायरेक्शन नहीं होता है, इधर उधर इस तरीके से रहती है बारिश। आजकल की जो बारिश आ रही है क्योंकि ना थोड़ा सा उस पर तूफान भी रहता है, हवा भी चल रही होती है। तो यहाँ पे ना मेरे कपड़े फिर मुझे टेंशन रहेगी कि भीग जाएंगे। हालांकि अंदर बरामदे पे ही हैं, लेकिन जाने से पहले ना सारे मैं यहाँ पे फोल्डिंग पे फैलाऊंगी। आप देख सकते हैं छोटे कपड़े मैंने ऐसे फैलाए हैं क्योंकि जो रेलिंग है ना सब गीली हुई है क्योंकि अभी बारिश ही हो रही है बाहर पे। तो पहले यहाँ पे ना वाइपर लगा देती हूँ और मैंने ना मशीन पे कपड़ा वगैरह सब कुछ लगा दिया क्योंकि कपड़े धुल चुके हैं। और वाइपर करने के बाद ना यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। एक तो क्या है ना सेकंड फ्लोर में मेरा मतलब रूम है और थर्ड फ्लोर में फिर दूसरे रहते हैं, तो रास्ता एक ही है ऊपर जाने का। तो कभी कभार डर भी लगता है स्लिप होने का क्योंकि ना कपड़े धुलने का पानी ये जा रहा है और इसमें सर्फ वगैरह रहता है तो स्लिप होने का बहुत डर रहता है। तो जब तक पोछा नहीं लगाऊंगी ना ये सूखेगा भी नहीं अच्छे से। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए और फटाफट से अब लगाती हूँ पोछा। तो यहाँ पे काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा नहाना धोना सब कुछ हो गया था। फिर मैं आ गई थी बाहर पे सूर्य देव को जल देने का। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे बारिश अभी लगी हुई है। तो फिर मैं आ गई थी मंदिर पे और यहाँ पे ना मैंने थाल वगैरह सब कुछ सजा दी है, सब कुछ मेरा रेडी है पूजा करने के लिए। लेकिन ना हरेला तो मेरे पास है नहीं क्योंकि हम तो बोते नहीं है हरेला। तो और आज के दिन ना मतलब बच्चों को हरेला पूजा जाता है तो मैं मम्मी के वहीं जाके ही अपने बेटे देव को ना वहीं पे पूजूंगी। और भाई की बेटी है, बहन का बेटा है, तो सबको बच्चों को वहीं जाके पूजा जाएगा। तो अभी मैं कर लेती हूँ यहाँ पे पूजा।
तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करके और अब ना रेडी हो जाती हूँ मम्मी के वहाँ जाने के लिए। तो बेटे को मैंने नहला दिया था, पूजा वगैरह करवा दी थी। तो बेटा थोड़ी देर ना मोबाइल देख रहा है, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। और बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बारिश। तो मैं अगर टाइम से पहले ही निकल जाती तो ज़्यादा ठीक रहता। तो मैंने अभी तक ना बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, मैंने 1 गिलास दूध पिला दिया था। तो मैंने सोचा मम्मी के वहाँ जाना ही है, टाइम से निकल जाऊँगी। लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो गई है, थोड़ा भी धीमी होगी ना बारिश तो फिर मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि स्कूटी से जाना है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट मुझे लगता है जाने में। तो यही रहता है इस तरीके से पूरा घर में बिज़ी रहना। तो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ ना आसान बिल्कुल भी नहीं होती जितनी वो देखने में लगती हैं। तो एक गृहिणी को हर काम को ना टाइम से और समझदारी से करना होता है। सुबह से लेके रात तक सब कुछ देखना पड़ता है, बच्चों की देखभाल, पति का ऑफिस का टिफ़िन, घर की साफ़ सफाई, सारे काम। तो सब कुछ ना उसी के ऊपर होती है। लेकिन अगर एक औरत ना ठान ले तो उसके लिए ना वो कुछ भी मतलब नामुमकिन नहीं होता करना। अपने कामों को लगन और समझदारी से करे तो, और घर के साथ साथ ना बाहर के भी कामों बहुत अच्छे से संभाल सकती है। मेरा तो मानना यही है। और इसलिए ना घर गृहस्थी आसान नहीं होती बिल्कुल भी, पर अगर उसे मन से किया जाए तो मुश्किल भी बिल्कुल नहीं होता। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी कितना तेज आ गया है, क्योंकि ना थर्ड फ्लोर से पानी आ रहा है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ना कचरा फंस गया है, इस डोर पे ना कचरा हमेशा फंस जाता है और इतना तेज पानी आता है। आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है। तो अच्छा हुआ ना ये पहले ही हो गया, अगर मैं चले जाती और रूम लॉक करके तो ये सारा पानी मेरे घर के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं देव भी गिर गया यहाँ पे, क्योंकि पानी में बच्चे खेलते हैं तो फिर यह ऐसा ही रहता है बच्चों का। उन्हें ये थोड़ी ना पता रहता है कि हम भीगेंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो फिर मैं जल्दी से अंदर आ गई थी, क्योंकि बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। तो मैंने यहाँ पे बना ली चाय अपने लिए गर्मा गर्म, और बच्चे को फिर दोबारा से मैं दूध ही दे दूँगी। और इसके बाद ना फिर हम निकल जाएंगे। थोड़ी सी बारिश अगर हल्की हुई तो यहाँ पे फटाफट से चाय बना के चाय पी लेती हूँ, बच्चे को भी दूध दे देती हूँ। तो यहाँ पे बारिश ना थोड़ी कम हो चुकी है, तो अब हम जल्दी से निकलते हैं मम्मी के वहाँ। तो वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। तो फिर मैं मम्मी के वहाँ आ चुकी थी, और यहाँ पे ना मम्मी ने बच्चों को पहले से ही हरेला पूज दिया है, तो हम लेट हो गए थे। तो यहाँ पे मम्मी देव को पूज रही है हरेला। तो इस तरीके से ना हरेला उत्तराखंड का एक पावन त्यौहार है, जो हमारी संस्कृति, खेती और प्रकृति तीनों से जुड़ा होता है। ये सावन महीने की ना शुरुआत में ही मनाया जाता है। जैसे जब बारिश का मौसम आता है तो धरती ना हरियाली से भर जाती है, और फसलों की बुआई की भी ना इस टाइम से शुरुआत हो जाती है। इसलिए हरेले को ना नई फसल की शुरुआत और हरियाली का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन ना घरों में मतलब यानी कि 8-10 दिन पहले मतलब गेहूँ, जौ, मक्का, धान, ये कुछ तरीके के बीजों को मिक्स करते हैं और इसे ना बोया जाता है। और जिस दिन हरेला होता है तो उस दिन ना इसे काट के उसकी पूजा भी की जाती है, और घर के ना सभी बच्चों के वो मतलब हरेला पूजा जाता है आशीर्वाद के तौर पे। तो इसे बोला जाता है पूजते समय जीरे जागरे बचिरे सौ जैस बुद्धि है जाए। तो इस तरीके से आशीर्वाद दिया जाता है। इस दिन के लिए खास परंपरा ये भी होती है कि इस दिन ना हर घर में कम से कम एक पौधा जरूर लगाया जाता है, ताकि ना प्रकृति की रक्षा हो और आने वाली पीढ़ी भी इस हरियाली से जुड़ी रहे। इसलिए इस त्यौहार को ना बहुत उत्साह से मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को पूज दिया हरेला, तो अब यहाँ पे बहू को और बहन को पूजूंगी। तो अब हम करेंगे इसके बाद खाने की तैयारी। तो वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।